एसपी ग्रामीण जो ओमवीर सिंह जी हैं मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा सर, क्या नाम है, कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है और नई साल भी नज़दीक है लोगों के लिए, तो उसमें क्या संदेश देंगे आप? जैसा जो डेटा इस समय सामने आ रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि कोरोना में पिछले 4-5 दिन से भारत और उसमें भी काफ़ी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। इससे पहले विश्व में काफ़ी तेज़ी से ओमाइक्रॉन जब से नया वेरिएंट आया है वो बढ़ता जा रहा है। हम लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और जो नारा पहले दिया गया था, जो सरकार की गाइडलाइन थी, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, और इसके साथ साथ लगातार अपना जब भी आप कहीं बाहर से आएँ तो अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, क्योंकि जो हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ओमाइक्रॉन में वो ये है कि इसका बहुत ज़्यादा विस्तार इस तरह से ना हो जैसा विश्व के अन्य देशों में हो रहा है। इसे रोकने के लिए जो सरकार की गाइडलाइन है उसका अनुपालन, क्योंकि प्रदेश सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी इस संबंध में समय रहते विस्तृत गाइडलाइन दी गई है। हमारे यहाँ पे भी कर्फ्यू रात में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सारे अधिकारी रात में अपना सड़कों पर निकलते हैं, लोगों को समझाते हैं। दिन में भी लोगों से यही अपील करते हैं कि इस महामारी से बचने के लिए जो भी सरकार की गाइडलाइन है, और क्योंकि इस समय हम लोगों के सामने ये है कि हम 2 लहर देख चुके हैं, लगभग पिछले 1.25 साल से लगातार इसके प्रकोप से पूरा भारतवर्ष प्रभावित रहा है और लोगों ने पिछले 2 लहरों में बहुत परिवारों ने अपने निकट संबंधियों को खोया है। इसलिए लोगों में भी सजगता है और मेरी उम्मीद है कि नव वर्ष में जो नव वर्ष आ रहा है ये लोगों के लिए सुख समृद्धि लेके आएगा और जो कोरोना और ओमाइक्रॉन का प्रकोप है इस पर निश्चित रूप से अगर हम गाइडलाइनों का अनुपालन करेंगे तो निश्चित रूप से इसे नियंत्रित कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो अवेयरनेस देखी जा रही है और नई साल भी नज़दीक है, क्योंकि प्रोग्राम भी लोग करेंगे और भारत सरकार ने देश में क्या नाम है नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि लोगों जो अवेयरनेस इसी वजह से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया, नई साल भी नज़दीक है, तो लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। नहीं, ये तो एकदम प्रभाव बढ़ा है और इत्तेफाक से नव वर्ष भी में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये हो सकता आगे पीछे भी हो सकता था, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं वो नव वर्ष को देख के नहीं बल्कि ओमाइक्रॉन के बढ़ते हुए प्रकोप को देख के सरकार द्वारा जारी की गई है। और हम सभी लोगों का, हम लोग क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है तो हमारा परम कर्तव्य है, इसके अलावा सभी नागरिकों का भी ये कर्तव्य है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस उनके हित में बनाई गई है उनका अक्षर से अनुपालन करें। जहाँ तक सार्वजनिक कार्यक्रम है उसके लिए भी गाइडलाइन बनी हुई है, उसका भी जब भी कोई अनुमति प्रशासन द्वारा दी जाती है तो उसका अनुपालन कराने का भरसक प्रयास किया जाता है और कराया जा रहा है। इसीलिए इटावा में स्थिति अभी भी नियंत्रण में है और इस नियंत्रण का अगर प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है तो निश्चित रूप से यहाँ के नागरिकों की भी जागरूकता एक बहुत बड़ी इसमें कारक है। जो लोग जागरूक होकर इनका पालन कर रहे हैं तो यहाँ प्रकोप कम है। मुझे उम्मीद है कि कल से हम नव वर्ष में 2022 में प्रवेश कर रहे हैं। नव वर्ष सभी लोगों के सुख समृद्धि लेके आए, उनकी अपेक्षाएं, उनकी कामनाएं, जो भी उनके संकल्प हैं उन्हें पूरा करने के लिए नव वर्ष उनके लिए फलीभूत हो और कोरोना ओमाइक्रॉन वेरिएंट का प्रकोप भी हम लोग नियंत्रित कर पाएंगे अगर सरकार के द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस का अनुपालन करेंगे। देखा आपने मेरे साथ एसपी ग्रामीण जो मौजूद हैं ओमवीर सिंह जी, उन्होंने बताया कि कोरोना से हमें बचने की ज़रूरत है, उससे हिदायत बरतने की वजह जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना चाहिए लोगों को, और उन्होंने देश के सभी लोगों को, नगरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। नमस्कार।